नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। आ गया हूं फिर आपको खुशी बांटने के लिए, अच्छे आसान उपायों से आपकी जिंदगी बनाने के लिए, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार सब अच्छा करके चोटी पे पहुंचाने के लिए। लेकिन मंगल प्रधान दिन हो, नारंगी रुमाल लेकर जाओ, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। लेकिन आज का विषय बड़ा ही प्यारा है और बच्चों के लिए खासकर है। सभी बच्चे भक्त प्रहलाद जैसे बहादुर बनेंगे। हाँ, कैसे? सभी बच्चों को भक्त प्रहलाद की बहादुर जैसे वो बनना था ना, भक्त प्रहलाद वैसे बहादुर बनना चाहिए। ये कौन था प्रहलाद? भक्त प्रहलाद को भगवान ने कैसे बचाया? और कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई। आज इसकी कथा आपको ऐसी सुनाऊंगा। ये कथा बताती है कि जो लोग रोज भगवान को याद करते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, तो भगवान उनकी रक्षा जरूर करते हैं। लेकिन बात हो रही है नरसिंह जयंती की। हर साल नरसिंह जयंती हम मनाते हैं। मंगलवार को नरसिंह जयंती जन्म उत्सव मनाया जाएगा पूरे भारतवर्ष में। मंगलवार को नरसिंह देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए और करेंगे भी लोग। इससे शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और जो लोग प्रतिदिन इस कथा को सुनते हैं, नरसिंह भगवान की कथा को जो सुनते हैं, वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, उनकी समस्याएं हल हो जाती हैं और बच्चे बहादुर बनकर भगवान के भक्त बनते हैं, है ना? हाँ भाई, भगवान के भक्त बच्चे हो, भगवान के नियमों का पालन करें तो बच्चे अच्छे कहलाएंगे ना। हाँ, ऐसे बच्चों की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, है ना? और वो ऐसे बच्चे संस्कारी बन जाते हैं। हाँ लेकिन आखिर वो कथा क्या है? एक था दैत्य यानी राक्षस था, हिरण्यकश्यप, और उसके घर में प्रहलाद का जन्म हुआ था। प्रहलाद उनका बेटा था और उनके घर में उसने जन्म लिया था। वो दैत्य का बेटा होने के यानी राक्षस के बेटा के होने के बावजूद वह बालक भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भाव रखता था। यानी वो पूजा पाठ वाला था, संस्कारी था, भगवान के प्रति उसको बड़ी आस्था थी, भगवान पे भरोसा करता था। अब हिरण्यकश्यप ने अपनी सारी प्रजा को बहुत तंग करके रखा हुआ था। उनके राज में कोई भी व्यक्ति किसी भगवान की पूजा अर्चना नहीं कर सकता था। वो राक्षस था ना, कहता भगवान की पूजा मत करो। जब हिरण्यकश्यप को किसी के पूजा करने की खबर मिलती तो उसे मरवाई डालता था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को भी बहुत समझाया कि भगवान की भक्ति छोड़ दो, भगवान की भक्ति मत करो, परंतु प्रहलाद क्या मानने वाला था? वो नहीं माना। हिरण्यकश्यप थी, उसकी जो बहन थी होलिका, उसके साथ षड्यंत्र करके होलिका को एक वरदान मिला हुआ था ना कि आग में नहीं जलेगी, तो होलिका की गोद में बिठाकर उसको जलाने की कोशिश की भक्त प्रहलाद को। लेकिन कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई। भगवान भक्त प्रहलाद को कौन मार सकता था? इसी तरह जो नरसिंह भगवान की पूजा पाठ करता है, भगवान की भक्ति करता है, नरसिंह अवतार कौन है? भगवान विष्णु के अवतार हैं। और जो पूजा पाठ करता है, भगवान को मानता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं, जैसे प्रहलाद की थी। इसीलिए सभी बच्चों को बहादुर बनना है, भगवान की भक्ति करना है, संस्कारी बनना है और भगवान उनकी रक्षा करेगा। भगवान उनकी पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार सब कुछ देखेगा। पालने वाला भगवान ही है, भगवान भरोसे चलना चाहिए। खैर, इसकी कथा बड़ी प्यारी है, आगे भी सुनाऊंगा। लेकिन अब बात करते हैं मेष वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, व्यापार में कुछ नया होगा, अच्छा काम बनेगा आपका। खुशखबरी से पड़ोसी या रिश्तेदार से आप कोई भी खुशखबरी आपको मिलती है, पड़ोसी या रिश्तेदार से ना बताएं। लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं। किसी को गुड़ रोटी मार देना, काम बनेगा आपका। वृषभ राशि वालों, आप सही काम नहीं करते हो। अरे ध्यान दो काम पे। अगर काम करोगे तो आमदनी ठीक ठाक होगी,
सूर्य को जल चढ़ाते रहना, सभी तरह के काम बनेंगे। तुलसी पत्ते खाने से खुशी मिलेगी। हाँ। मिथुन राशि वालों, आपके ऊपर थोड़ा मंगल का प्रभाव भारी है। अनावश्यक झगड़े हो सकते हैं। गुस्सा छोड़े, मीठी वाणी बोले, काम बनेगा। चीनी किसी गरीब को दान कर देना। चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब क्या होता है, जब पापी के पाप का घड़ा भर जाए तो क्या होता है ना? जो पापी होता है, पाप करता है और पाप का घड़ा भर जाए तो भगवान प्रकट होते हैं, उस पाप को नष्ट करते हैं और पापी को भी नष्ट करते हैं। भक्त प्रहलाद ने नारायण को पुकारा। जब वो ज्यादा अत्याचारी हो गया ना, हिरण्यकश्यप पे, भक्त प्रहलाद पे बहुत अत्याचार करने लगा, तो भक्त प्रहलाद ने नारायण यानी विष्णु भगवान को पुकारा। ब्रह्मा जी को दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए भगवान विष्णु स्वयं खंभे से, क्योंकि वो था, उसको वरदान मिला हुआ था हिरण्यकश्यप को कि जमीन से खड़ा और आसमान से उतर कर भी कोई कहीं भी उतर करके उसको कोई मार नहीं सकता था। तो क्या हुआ, ब्रह्मा जी से बात की, विष्णु भगवान स्वयं जो है उन्होंने नरसिंह अवतार धारण करके और वो खंभे से बाहर निकले। नरसिंह देव खंभे से बाहर निकले, अवतार लेकर के प्रकट हो गए और उन्होंने हिरण्यकश्यप को उठा लिया, क्योंकि उसको वरदान था कि जमीन पे भी कोई नहीं मार सकता। और वो घर के दहलीज पर ले गए, बीच में, घर के अंदर भी नहीं मार सकता, तो घर के आंगन में ले गए। उन्होंने अपनी गोद में उसे लिटा लिया तथा शेर के मुख और पंजों के नाखूनों से उसको चीरकर हिरण्यकश्यप को मार दिया, क्योंकि उसको वरदान मिला हुआ था, ना जानवर मारेगा, ना इंसान मारेगा, ना कोई राक्षस मारेगा। नरसिंह अवतार का रूप लेकर के भगवान विष्णु आ गए। शेर का मुंह था, नाखून थे बड़े बड़े, उसी से हिरण्यकश्यप को चीर दिया और अत्याचारी को, राक्षस को वहीं खत्म कर दिया। इस तरह से वचन को पूरा करते हुए भगवान ने कहा था कि इस समय न दिन है न रात है, अर्थात संध्या का समय है। मैं नर हूं ना पशु हूं, अर्थात आधा शरीर पशु का, आधा मनुष्य का है। और तभी उनका नाम पड़ा नरसिंह देव, और उसी नरसिंह देव के अवतार के रूप में हम उनकी जयंती मना रहे हैं, जो अत्याचारियों का अंत करता है। जो करता है नरसिंह देव की पूजा, उसके ऊपर कभी भी अत्याचार नहीं होता है और भगवान सदा उसकी रक्षा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, तीनों राशियां सुनाते हैं कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, किसी पड़ोसी का नुकसान मत सोचो, अपने काम पर ध्यान दें, भगवान सब ठीक करेगा। घर में शांति होगी, धन की खुशखबरी मिलेगी। सफेद रुमाल अपने पास रखना। सिंह राशि वालों, तरक्की खुशखबरी मिलेगी। उनके ऑफिस से कोई अड़चन आपकी हट जाएगी। जल्दी से जल्दी काम खराब ना करें, जल्दीबाजी करने से काम खराब होगा। यात्रा में जाना पड़ सकता है, मूंग दाल थोड़े चबा लेना, सारे काम बनेंगे। कन्या राशि वालों, बच्चों का समय ठीक होगा। बच्चों की पढ़ाई की बाधाएं से ना घबराएं, सब ठीक होने वाला है, ठीक से ही, लेकिन आपको फल अच्छा जल्दी मिलेगा, अच्छा लाभ आपको मिलेगा। गुड़ या लाल मिठाई खा लेना, सारे काम बनेंगे। बारी मेल लेने की आ गई। ये मेल आया है बिहार लखीसराय से शुभम राज का। शुभम राज, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 11/5/92, ये कह रहे हैं कि मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ। 3 बार कंपटीशन दिया, मेडिकल के में एडमिशन ही नहीं हो पा रहा है। हाँ तो क्या मैं डॉक्टर बनूंगा या क्या करूँ, उपाय देखिए। आपके लिए शुभम कहा गया है कि अगर मेडिकल के लाइन में जाना है तो गुरु ग्रह को बलवान करना बहुत ज़रूरी है। आप हल्दी का तिलक लगाएं, हल्दी डाल के नहाएं, पीले वस्त्र धारण करें और 1 सवा 4 रत्ती का पुखराज पहली उंगली में बृहस्पतिवार को धारण कर सकते हैं। गले में 4 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। और अगर ऐसा करेंगे और जिन दिनों एग्ज़ाम होगा, कोई टेस्ट होता है, कंपटीशन होता है एडमिशन के लिए मेडिकल के, मुंह में तुलसी पत्ते रख के एग्ज़ाम देना, इस बार निकल जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, एडमिशन मिल जाएगा डॉक्टरी में। लेकिन दिलचस्प बात की बारी, मूली के साथ पत्ते भी साथ साथ खाना चाहिए। जो बच्चे मूली के साथ पत्ते भी खाते हैं मूली के,
उनके खाने की डाइट बढ़ जाती है और कमजोर नहीं रहते, वो पहलवान बन जाते हैं। हाँ, लेकिन बात 3 राशियों की, तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, घर में बदलाव भरा दिन है। हर काम में बदलाव होगा। मेहमानों रिश्तेदारों से आने का पता चलेगा। किसी शुभ काम की बात चलेगी, दही का तिलक लगा लेना। वृश्चिक राशि वालों, सहेली से अपना जरूर काम आप निकलवा लेंगे। प्यार से बात करें, लोगों से जिद ना करें, धन का लाभ बनेगा आपका। पार्टी में ख्याति मिलेगी, परफ्यूम लगा लेना। धनु राशि वालों, थोड़ा आलस आ रहा है, शनि भारी है, सेहत का ध्यान रखें और थोड़ी फुर्ती से काम करें। अधूरे कामों को पूरा करेंगे। मेहमान आने से काम बढ़ेगा आपका। चांदी का जेवर पहने, सारे काम बनते जाएंगे। मंगलवार का एग्जाम टिप्स। मंगलवार का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। दही गुड़ खाकर, लाल रुमाल लेकर, 9 दाने सूखा धनिया का लेकर के दक्षिण पूर्व दिशा में निकलना, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन वह गुलिक काल जिसमें बड़े बड़े काम बनते हैं, 12 से 1:30 बजे तक सारे काम बनेंगे। राहु काल में काम खराब होगा, काम मत करना। दोपहर 3 से लेकर 4:30 के बीच में राहु काल है, कोई भी नया काम ना करे। बात करेंगे उनका जिनका जन्म 9 तारीख या मंगलवार को हुआ हो, उनका भविष्य कैसा जाएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। बुध या मंगल स्वामी होता है, बहुत इमोशनल और गुस्से वाले भी होते हैं। धोखा मिलता रहता है, मन से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते कई बार। लेकिन एक बात जरूर है, डिसिप्लिन में रह करके धीरे धीरे सोच समझकर कदम बढ़ाते हैं। तो ऐसे लोग सेल्स, मार्केटिंग, गर्म होने वाले सामान यानी किचन का सामान, सेना, पुलिस, कंप्यूटर, सरकारी नौकरी, विदेशी कंपनियों, होटल लाइन में बहुत अच्छा धन कमा लेते हैं। मंगलवार को लाल वस्त्र पहना करें और बुधवार को चिड़ियों को दाना डालें, सारे काम बनते चलेंगे। चलिए आ जाएं अपनी चर्चा पर। बच्चे ऐसे बनेंगे बहादुर और होशियार। अगर बच्चों को बहादुर बनना है तो हर साल लोग जो है ना, भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान नरसिंह जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। जो लोग इस कथा को, जो मैंने कथा अभी सुनाई, उनको उस कथा को सुने और नरसिंह देव को हर दिन याद करें, तो वो पापों से मुक्त होकर के सुखी संस्कारी बन करके अच्छे बन जाते हैं। ऐसे बहादुर बच्चे बनते हैं। इसलिए बच्चों को नरसिंह अवतार की कहानी जरूर सुननी चाहिए। नरसिंह जयंती में पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए और वो बहादुर बन जाएंगे। इस तरह से यहीं पे कथा समाप्त हुई। लेकिन अब अंतिम 3 राशियां सुनाते हैं। मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, जीवन में नया परिवर्तन होगा। संतान संबंधी खुशी मिलेगी। नए सिरे से नौकरी की कोशिश करेंगे। पति को खुश रखने के लिए सफलता मिलेगी। आपको जरूर खुश रख पाएंगे। पीला रुमाल अपने पास रखना। कुंभ राशि वालों, जो निराशा है ना, उससे मत घबराओ, आप उबर जाएंगे। काम में सफलता मिलेगी, मनोबल बढ़ेगा, भगवान आपके साथ हैं। काम पर फोकस बनाए रखें, रिश्तों पर ध्यान दो, लक्ष्मी जी को प्रसाद चढ़ाना, सारे काम बनेंगे। मीन राशि वालों, बाहर जाने की योजनाएं बनेगी। शादी की बात सफल होगी। अगर बातचीत चल रही है, दूर की यात्रा ना करें। पड़ोसी से अनबन से बचना पड़ेगा। दुर्वा घास पास रखना, सारे काम बनेंगे। तो भाई ये आया हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। भगवान जी आए हुए, लेकिन अमृत मंथन का महा उपाय क्या है? लौंग की माला अगर बना करके अपने हाथ से काले धागे में माँ काली को चढ़ाया जाए तो जल्दी ही शत्रुओं से पीछा छूट जाता है। शत्रु पीछा छोड़कर भाग जाते हैं। तो लौंग की माला माँ काली को चढ़ाया जाए। हजारों मेल आपने भेजा है। ये मेल आया है नांदेड़ से नितेश, और 10 फरवरी 89 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। कह रहे हैं कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही, खासकर सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, जबकि मैंने प्रोडक्शन में बीई किया है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया हुआ है प्रोडक्शन में, लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही है। एस्ट्रो अंकल कोई उपाय बताओ। देखिए, आपकी कुंडली में सूर्य की पूजा करना अनिवार्य है, तब जाके नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी। आपको मैं एक उपाय बताता हूँ। आपको क्या करना है, लाल धागे में
बेल फल होता है, बेल की जड़ रविवार के दिन लाल धागे में गले में आप धारण करें। और आपको सूर्य को लगातार रोज जल चढ़ाना है, लाल तिलक लगाना है और साथ में आपको एक अनामिका उंगली में तांबे का छल्ला पहनना है। और फिर आप देखिए चमत्कार, आपकी नौकरी का योग बहुत जल्दी बनेगा। बच्चों, आपके मन में सवाल हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो। हमारा मेल एड्रेस है astrouncle@aajtak.com। तो ये क्या है? हा, टैडी क्या कहने आया है? कहने आया है बच्चों, हा भाई भगवान की पूजा पाठ करो, भक्ति करो, लेकिन जरा मेरे साथ भी खेल लिया करो। जब भी टेंशन हो, मैं टेंशन दूर करता हूँ, प्यार करो मेरे साथ, प्यारा सा टैडी हूँ, आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। और भगवान कृष्ण जो आए हुए हैं, कृष्ण जी, ये भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण जी कह रहे हैं कि भाई नरसिंह जयंती के दिन अगर कृष्ण जी की पूजा पाठ भी साथ में की जाए तो जो भी आपका किसी के साथ कंपटीशन चल रहा है, कोई युद्ध चल रहा है, कोई परेशानी चल रही है, आप उससे आगे निकलना चाहते हैं तो आपकी ही विजय हो जाएगी। लेकिन बच्चों, अब तो चुटकुला सुनाने की बारी आ गई, हंसने के लिए तैयार हो जाओ। मोनू ने कहा, मम्मी मम्मी जरा 10 रुपए देना, बाहर एक गरीब को देना है। मम्मी बाहर से झांक के आई, बोले कहाँ है गरीब, कहाँ है गरीब, किसको देगा तू 10 रुपए? मोनू बोला, अरे बेचारा गरीब इस गर्मी में बाहर खड़ा होकर आइसक्रीम बेच रहा है, उसी को देना है। देखा, ये नहीं कि आइसक्रीम खाना है 10 रुपए दे दो, कह रहे हो गरीब को देना, बेचारा बेच रहा है, उसको 10 रुपए दे दूंगा कम से कम, चलो आइसक्रीम तो लेना ही है, खा लूंगा। देखा, आइसक्रीम खाने का कैसा बहाना निकाला मोनू ने। बच्चों, ये तो हंसने की बात थी, हंसते साथे आज का सफर यही खत्म हुआ। कल फिर होगी मुलाकात आपसे एक नए विषय के साथ। आज मुझे इजाजत दो, नमस्कार। लेकिन तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।